आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, प्रश्न है खाद्य जाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमारे 4 कथन दिए गए हैं, 1, 2, 3 तथा 4 और नीचे लिखा गया सही कथनों वाला विकल्प है। ठीक है, तो इन चारों कथनों में से हमें पता करना है कि सही कथन कौन सा है, फिर उसके आधार पर पता करना है कि हमारे इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो गाइज हमारे प्रश्न में खाद्य जाल के बारे में पूछा गया। तो खाद्य जाल हम पहले जानते हैं कि क्या होता है। खाद्य जाल, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे, जो है वो क्या है, खाद्य श्रृंखलाओं का समूह है। ठीक है, खाद्य श्रृंखलाओं के जुड़ने से बनता है खाद्य जाल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खाद्य जाल। अब हम चलते हैं हमारे पहले कथन की तरफ। तो पहला कथन है एक जीव एक से अधिक स्थितियां घेरता है। ठीक है, तो ये कथन जो हमारा है वो बिल्कुल सत्य है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो कोई जीव जो स्थान घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोषी स्तर। ठीक है, क्या कहते हैं, पोषी स्तर। खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला में किसी जीव द्वारा घेरी गई स्थितियां। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया पोषी स्तर। तो ये एक से अधिक भी हो सकता है, जैसे कि इसका उदाहरण है कि हमारा शेर। ठीक है, शेर जो है वो क्या हो सकता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता भी हो सकता है और द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा सही हो गया। दूसरा है ऊर्जा के प्रवाह की गणना करना बहुत कठिन है। तो दूसरा कथन जो हमारा है वो भी बिल्कुल सही है। हमारे खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, हमारे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। प्राथमिक पहले आते हैं हमारे उत्पादक। ठीक है, उत्पादक जाता है, ऊर्जा का प्रवाह जाता है प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर एक उपभोक्ता में जाता है। और ये किस नियम के आधार पे होता है, ये 10% नियम के आधार पे होता है। ठीक है, तो दूसरा कथन जो हमारा वो भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन क्या है, तीसरा कथन है सीधी रेखा की जगह यह साखित रेखाओं की श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे होंगे इस फूड चेन में क्या है, यहाँ पे बहुत सारी साखित रेखाएं बनी हुई है। तो ये कथन हमारा जो तीसरा हो गया वो बिल्कुल सही है। खाद्य जाल जो हमारा है वो क्या है, साखित रेखाओं की श्रेणी है। ठीक है, चौथा कथन है प्रतिस्पर्धा समान एवं भिन्न पोषक स्तरों के मध्य होती है। तो ये विकल्प जो हमारा है वो गलत हो गया। क्या, प्रतिस्पर्धा जो है वो केवल समान पोषक स्तरों के सदस्यों के मध्य होती है। जैसे कि कोई मांसाहारी है, जैसे कि शेर हो गया और तेंदुआ हो गया, तो दोनों किस में आएंगे, दोनों आएंगे हमारे प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे। तो एक ही पोषक स्तर के होंगे वो दोनों जीव और उन्हीं दोनों के बीच क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। तो हमारे जो शाकाहारी होंगे वो शाक के लिए लड़ेंगे और मांसाहारी होंगे वो मांस के लिए ही लड़ेंगे। ठीक है, तो इस आधार पे अब हम देख लेते हैं कि हमारे इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। तो हमारा सही कथन कौन कौन सा हो गया, 1, 2 और 3। और यहाँ पे हमारे प्रश्न में बोला गया था कि सही कथन को ही चुनिए। तो उस आधार पे हमारा पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरे में दिया गया 1, 3 और 4, तो 3 तो हमारा सही है, लेकिन 4 जो है वो गलत है, तो इसलिए ये विकल्प भी हमारा गलत होता है। तीसरा है 2, 3 और 4,
तो यहाँ फिर 4 आ गया, तो ये विकल्प गलत होता है। इसमें चौथे में दिया गया 1, 2, 3 और 4, तो ये विकल्प भी हमारा गलत होता है। आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।